राजधानी दिल्ली में लोधी रोड स्थित लोक कला मंच के गायत्री आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन के अंदर तमाम तरह की पेंटिंग्स देखने को मिली। हम आपको बता दें कि 8, 9, 10 यानी 3 दिन तक चलने वाली इस एग्जीबिशन का उद्घाटन डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन संजय डालमिया ने किया, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस आर्ट एग्जीबिशन में तमाम तरह की पेंटिंग्स लगाई हुई थी, जिसे लगभग 7 आर्टिस्टों ने तैयार किया था। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। बहुत अच्छी पेंटिंग है। बच्चों ने मेरे को ये बुद्धा वाली मैंने एग्जांपल दिया, गणेश जी का एग्जांपल दिया, वो मंदिर है जो उसका एग्जांपल दिया। तो पेंटिंग में पुरानी और नई लुक दोनों आ रही है। धीरे धीरे पुराने के बदले नए लोग ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी और एक दिन जैसे मॉडर्न आर्ट बोलते हैं ना, वो मॉडर्न आर्ट हमारी आर्ट जो होगी वही मॉडर्न मानी जाएगी। हिंदुस्तान की जितनी आर्ट आगे बढ़ेगी उसी को मॉडर्न आर्ट बोलेंगे, गोरों की मॉडर्न आर्ट नहीं मानेंगे। जो सर आज जो आर्टिस्टों ने अपनी पेंटिंग का ये आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया है, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए जो आर्ट कलाकार हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों की तरफ जाते हुए इन्होंने जो आर्ट का पैगाम देने की कोशिश की है वो काफ़ी हद तक सफल हुई है और आगे और सफल होगी। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मॉडर्न आर्ट का नाम आगे हिंदुस्तान की आर्ट का नाम मॉडर्न आर्ट होगा। ये देख लेना। सर, जिस तरह से जो यहाँ पे कलाकार हैं वो एक पेंटिंग के थ्रू समाज का एक आईना होते हैं और एक मैसेज देने का काम करते हैं, तो एप्रिसिएशन के लिए उन कलाकारों को जिन्होंने की पेंटिंग आगे लगी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के? मैंने अभी इनको बताया कि जो तुम करो वो हमारी चीज़ों पे ज़्यादा, जैसे वो मंदिर हमारे उसका चित्रण करो और अगर मॉडल बनाना है तो उसका मॉडल बनाओ। उसकी जो नक्काशी है वो इतनी छोटी चीज़ है, वो दिखेगी वो। That will be the art, which today's modern art will have no comparison. That is what is important. जिस तरह से हमारी सनातन संस्कृति है, जितने टेम्पल्स हैं, लोगों को उसके बारे में वो आर्ट उसकी जो है उसके पीछे स्पिरिचुअलिटी भी है और उसके पीछे विज्ञान भी है। वो स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान का मिश्रण है, वही चीज़ें दिखानी है लोगों को। And that will be called modern art, or it will be called Indian art, which has to be revered all over the world, not today but tomorrow. It is going to happen. इस तरह के सर और ज़्यादा होने चाहिए, जिससे समाज में जागरूकता बिल्कुल होगी। ऐसे ही है, शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद तो हिंदुस्तान के लोगों को रोक नहीं सकता। मैं इंदु डालमिया। मैम, आज जो आर्ट गैलरी में ये प्रदर्शनी लगाई गई है आर्ट कलाकारों के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आर्ट मेरे बचपन से था मेरे मन में, पर कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और सर ने जैसा मेरे को सिखाया उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आर्ट का प्रदर्शन किया यहाँ पे, उनको मैं ये कहूँगी कि दे आर द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट। और इन लोग जैसे कोई किसी का नाम ना लिखा हो तो कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ में भी इनकी पेंटिंग लगाओ तो एकदम चमकेगी अलग से। इतनी जोरदार पेंटिंग से ये लोग करते हैं। मैम, हर व्यक्ति के अंदर कलाकार छुपा होता है जी। वक्त के अभाव के कारण या दूसरे को उसकी कमियां के कारण वो भर के सामने नहीं आ पाता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। एंड जिनके अंदर जो प्रतिभा है उसको जरूर निखर के आना चाहिए। मेरा नाम अनीता मल्होत्रा है और मैं बचपन से इस एक अपनी ड्रीम में जी रही थी कि कभी मैं कला की प्रदर्शनियों में जाती थी तो मेरे को ये लगता था कि भी मैं कब इस प्रदर्शनी में एक पार्ट बन पाऊँगी। सो नवनील सर ने मेरे को ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे आज आगे मैं बढ़ पाई हूँ और इस एज में आके मैंने अपनी कला को उभारने का, दुनिया को ये बताने का कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसको मैंने बाहर निकाला है और लोगों को एक बताया है कि हाँ, मैं जो लोग बाहर इस चीज़ को आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हम अनीता भी कुछ कर सकती है।
सो आज मुझे ये नवनील सर ने मेरे को एक मौका दिया है अपनी प्रदर्शनी को उभारने का और लोगों तक पहुंचाने का. इट वॉज अ इंस्पिरेशन फॉर मी फॉर ही मोटिवेटेड अस कि यस वी आर गोइंग टू एग्जिबिट आवर ओन इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज जो एक दुनिया के सामने दब गई हुई है, उसको उभारना है. कितने साल से सीख रहे हैं पेंटिंग? 4 साल से. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं स्कूल के बाद कभी पेंटिंग ड्राइंग्स कुछ नहीं किया था, तो फिर ग्रेजुअली मैंने शुरू किया और सर ने मुझे गाइड किया इसके लिए. और अब मैं यहाँ पर हूँ. मेरा पहला एग्जीबिशन है ये, और पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी एंड ऑफ द मंथ है. कुछ अचीवमेंट्स बताएंगे आप? ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मेरा एग्जीबिशन है 4 साल के अंदर, ये पहला एग्जीबिशन है, और इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी कुछ दिनों में है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है. नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया डेली, और आज मैं यहाँ पर हूँ. यहाँ डिले आर्ट करके एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पे गया है. तमाम पेंटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई हैं. तमाम स्टूडेंट्स ने पेंटिंग्स बनाई हैं और समाज को एक मैसेज देने का काम किया. आपने ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है, कितने दिन की एग्जीबिशन थी और कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? ये एग्जीबिशन 3 दिन का है, 8, 9 और 10. कल हो गया था, आज और कल भी है. और यहाँ पे मेरे 8 स्टूडेंट का मैंने लगाया. स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं. इस बार एक्चुअली मैंने 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स लगे हुए हैं. कोई किसी में स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई अलग स्टाइल सबके होते हैं. तो यहाँ पे सारे के सारे पेंटिंग स्टाइल को मिला के मैंने यहाँ पे 8 स्टूडेंट का पेंटिंग्स यहाँ पे लगाया. जी, इंदु डालमिया जी ने की पेंटिंग भी यहाँ पर लगी है. कुछ खास रहा उस पेंटिंग्स में या फिर? नहीं, डेफिनेटली इंदु डालमिया जी भी मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है. इतना एक बड़े बिजनेसमैन है, सब जानते हैं उनको. इसके बीच में से पेंटिंग के लिए टाइम निकालना और पेंटिंग तैयार करना, ये सीरियसली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको मैंने देखा है बहुत पेशेंसफुली काम करना और बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाती है. नवनीत जी, तमाम तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं और तमाम स्टूडेंट्स ने इसको तैयार किया है. आप देख सकते हैं पीछे जो पेंटिंग्स है, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं इन पेंटिंग्स के थ्रू, कुछ बताएंगे? देखिए, यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट ने जो भी काम किया है, इसमें ना एक नेचर से जुड़ा हुआ आपको चीज़ें मिलेगा. क्योंकि क्या है कि अगर नेचर से हमारा प्यार हो गया तो मान लीजिए और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट के काम में किसी ना किसी जगह पे आपको ना एक नहीं तो फिर नेचर मिलेगा. और जो हमारा कल्चर, जो अभी संजय डालमिया जी भी बोल के गए हैं जिस बात पे, हमारा जो कल्चर है इसमें हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत रिच है. ठीक है, उसको हमें फोकस करना, उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. हमारा अपना बहुत सारे स्टाइल है, जिस चीज़ के ऊपर हम काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है. इसलिए कितने टाइम से आप ये एग्जीबिशन और ये आर्ट सिखा रहे हैं? सर, ताराना आर्ट एंड म्यूज़िक जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में 2004 से है. और खाली ये पेंटिंग का नहीं, यहाँ पे म्यूज़िक का भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं. हाँ, सारे के सारे चीज़ें हैं यहाँ पे. म्यूज़िक, डांस, ईच एंड एवरीथिंग होता है यहाँ पे. हमारा मैगजीन लॉन्च होता है और बहुत सारे कल्चरल इवेंट, आउटडोर वर्कशॉप होते हैं. अभी स्टूडेंट्स आउटडोर में गए थे, तो 3 दिन के वर्कशॉप था. तो बाहर जाके हम उस तरीके से काम करते हैं. तो ये चलता रहता है हमारा. 12 साल आपको हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कोई काम किया हो? मेरा अभी है तो बहुत सारे, लेकिन एकदम लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अमृता भट्टाचार्य है, यहाँ पे ही है. तो अमृता का एक पेंटिंग अभी आपका इसमें लंदन में ये सिलेक्ट हुआ है, नेहरू आर्ट गैलरी में. इसी मंथ को 24 तारीख से 28 तक वहाँ पे एग्जीबिशन में लगेगा. इंडिया में 140 अराउंड आर्टिस्ट का पेंटिंग ये हुआ था, मतलब आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया था, तो उसमें से बहुत सारे पेंटिंग्स गया हुआ था. तो इसका ये पेंटिंग सिलेक्ट हुआ है. इसलिए 18 साल से लगभग तराना आर्ट एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री चला रहे हैं नवनीत जी. आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो पेंटिंग्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है. इसी तरह की खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा. आप देखते रहिए अपने इस स्टार इंडिया न्यूज़ चैनल को.